गुनाहगार मान लेना और अपने अपने आप को जिम्मेवारी से मुक्त कर लेना, यह सेवा भाव नहीं राजनीति का कहलाता है। पीएमसीएच में 1:23 में मुझे जहाँ तक जानकारी है रसीद कटता है, उस बच्चे को डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर गफ्फार या क्या नाम मुझे स्मरण नहीं है, उसके बाद उसको रेफ़र किया जाता है। हमारा अनुरोध है कि सेवा भाव भी रखिएगा राजनीति में। लालू यादव इसका किडनी बदला गया, राजनीति का किडनी निकल जाएगा 2025 में। होशो हवास में नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। नीतीश कुमार जी राजनीति में औकात है, सजा याफ्ता न है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, कहीं नहीं इस्तीफा दिलवाते हो कि किडनी इनका बदला गया है, ये बोल भी नहीं सकते हैं। एनडीए के नेता कहते हैं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एनडीए के नेताओं की तरफ से ही बयान निकल करके सामने आता है, जो है खुद सीएम नीतीश कुमार का कोई आंख दिखा रहे थे, कोई बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। चिराग पासवान के पार्टी के नेता और चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह डाली, कह रहे जिस नाव पे हम सवार हैं, अगर हम डूबे तो पूरे नाव को डुबा देंगे। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? वो जिस नाव पे सवार हैं, अगर वो डूबे तो कह रहे पूरा नाव हम डुबा देंगे इस बार 25 में। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की लोकसभा चुनाव में हार से हम लोग सब मर्माहत हुए। शाहाबाद क्षेत्र हमारा गड़बड़ा गया और इसका एहसास हमको है, पूरे एनडीए के घटक दलों को है। और यही कारण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी ने राज्यसभा में उनको ससम्मान दिया, चूँकि उनकी उपयोगिता राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भावना का सम्मान हुआ। अब उसके अंतर्निहित तथ्य क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भूमिका को कोई नकार नहीं रहा है और उन्होंने खुद बार बार इसको स्पष्ट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा है। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा राजनीतिक निहितार्थ इसका निकाला जाना हमको लगता है समीचीन नहीं होगा। निहितार्थ नहीं निकाला जाएगा, लेकिन खुले मन से इस बात को क्यों कह रहे हैं कि हम डूबे तो पूरे एनडीए को डुबा देंगे? है ना भाई, किसी घटक दल अगर एक साथ हम हैं, अलग अलग होंगे तो उसका नुकसान तो सबको होगा। तो हम करार है, हमारे यहाँ दरार हो ही नहीं सकता। तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है? वो कह रहे हैं कि हम कोई कद्दू के बतिया नहीं है जो हमें कोई कमजोर ना समझे। अरे कमजोर कोई कैसे कोई समझ लेगा? कमजोर समझ लेता था। लोकसभा चुनाव परिणाम में हमको परिणाम मिला एनडीए को, इसका एहसास नहीं है केंद्रीय नेतृत्व को, सारे घटक दल के केंद्रीय नेतृत्व को है। और सबकी सहमति से राज्यसभा गए, तो सबकी सहमति से राज्यसभा गए ना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक नहीं थे ना, सबकी सहमति से यह तय किया गया। तो सम्मान देने में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कमतर की भूमिका में कभी नहीं आंका गया है। इग्नोर नहीं कर सकते हैं उनको? क्यों इग्नोर करेंगे भाई? तो हमारा घटक दल है। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ना नहीं, हमारे यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होता है कभी। हम लोग का स्मूथ होता है, उधर होता है 10 नंबर वाला में, उधर है बहुत तरह का साइलेंट काम होता है। हम लोग क्या है भाई, खुले मैदान से खुले दिल से हम करते हैं, डंके की चोट पर हम लोग करते हैं। एक दूसरे के कार्यकर्ता के बीच समन्वय हमने बनाया। अभी 20 सूत्री का गठन हुआ तो उसमें नहीं हुआ, सबको सम्मान मिला है। तो हम घटक दलों का सम्मान करना जानते हैं और इस सारे घटक दल का नेतृत्व भी इस बात को सहमत है। अगर किसी भी तरह की परेशानी उपेंद्र कुशवाहा की है तो वो खुले मन से क्यों कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं के साथ मिल बैठ करके इस बात को क्यों नहीं कहते हैं? अब ये हमको जानकारी नहीं है, ना हम उसमें रहते हैं, ना हमारी कोई भूमिका है। शीर्ष नेतृत्व से लगातार ये लोग संवाद में रहते हैं, बड़े नेता लोग। तो बड़े नेताओं का खुद संवाद करने की क्षमता होती है, किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं रहती है ऐसे लोगों को। एक सवाल और उठ रहा है कि पीएमसीएच की जो घटना घटी और कोटनी के बच्ची के रेप के बाद जो मौत हो जाती है, सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव वो आज उनके परिजन से मिलने भी जाएंगे, कैसे देख रहे हैं? परिजन से मिलने जाए इसमें क्या दिक्कत है? और स्वाभाविक रूप से जो ही घटना की जानकारी मिली तो तेजस्वी यादव बंगाल में थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है। वो ट्वीट नहीं किए थे, राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया था। उसके पहले जैसे ही जानकारी मिली, उस दरिंदा को पुलिस ने पकड़ा, तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए, एफएसएल की टीम गई
और वो दुखदाई घटना, पीड़ाजनक घटना, ना जनता दलियों ने कहा, ना बीजेपी ने कहा, ना राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने कहा, हमारी पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया, कानून के जबड़े में उसको कैद किया। 15 दिनों के अंदर में स्पीडी ट्रायल होगा शुरू, चार्जशीट होने के बाद 15 दिनों के बाद। और जब स्पीडी ट्रायल होगा तो ऐसे कुकृत्य में क्या सज़ा मिलती है ये दुनिया जानता है, कैसी न्यायिक सज़ा इसको मिलेगी। घुट घुट के मरेगा जेल के अंदर में। और उस बच्ची के साथ, अबोध बच्चे के साथ जो किया, SKMCH में भी उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसके विभिन्न जगहों पर जख्म के निशान थे। और इस संबंध में जब PMCH आया, PMCH में 1:23 में मुझे जहाँ तक जानकारी है रसीद कटता है। उस बच्चे को एक डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर गफ्फार या क्या नाम मुझे स्मरण नहीं है। उसके बाद उसको रेफ़र किया जाता है। हमारा अनुरोध है कि सेवा भाव भी रखिएगा राजनीति में। कांग्रेस पार्टी के विधायिका प्रतिमा दास अपने समर्थक या कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सुपरिटेंडेंट रूम के ऊपर में ENT डिपार्टमेंट है, वहाँ से ENT भेजा गया था। ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टर नीचे आता है, चूँकि एम्बुलेंस में सारा एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस था, वहाँ सारे चीज़ों की जांच करने के बाद ENT उसको ज्ञानी डिपार्टमेंट में भेजा गया। और मेरे 3 पदाधिकारी, मेरे नहीं मेरी सरकार के 3 पदाधिकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्तर के रात भर वहाँ रहे हैं। CCTV कैमरा में है। कांग्रेस के भी लोग भी सहयोग में रहते तो उस बच्चे के साथ अच्छा आरोप लगा रहे हैं कि 4 से 5 घंटा हो गया, बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे कभी की मौत 9 घंटा बोलते हैं, कभी 6 घंटा बोलते हैं। मैं टाइमिंग के साथ सब बता रहा हूँ। 6:16 में सपोर्ट सिस्टम लगा है। लेकिन मेरा उस पर कोई विमर्श नहीं है मेरा, लेकिन मेरा यह कहना है कि जैसे सरकार के पदाधिकारी पर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके अंदर भी तो अंतर्भाव होना चाहिए था। कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप जिम्मेवारी लगा देते जो आपके साथ गए थे कि भाई इस बच्ची के स्वास्थ्य की देख रेख के लिए जब तक क्रिटिकल पोजीशन है तब तक आप रहिए वहाँ रहते तो उस परिवार को मानसिक मदद मिलता कि भाई एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हमारे लिए इतना संजीदा है कि वो रहते, तब हमको कटघरे में आप खड़ा करते कि भाई आपका कार्यकर्ता क्या कर रहा था। आपका मेडिकल सेल है, डॉक्टरों की टीम है, तो डॉक्टरों की टीम का ले जाते, एडवाइस दिलवाते, क्योंकि आप सरकारी डॉक्टर तो थे नहीं वहाँ के। इसलिए तंत्र को ही केवल गुनाहगार मान लेना और अपने आप को जिम्मेवारी से मुक्त कर लेना, यह सेवा भाव नहीं राजनीति का कहलाता है। अब मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है, जो घटना घटी है उससे। तो अब देखिए, पोल अगर खुल रहा है तो हमको लगता है PMCH खाली भी हो गया होगा। PMCH में कोई नहीं होगा। अगर इसी घटना को आधार आप मान लीजिएगा तो उस गरीब लोगों का क्या होगा जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं। इस ढंग का आचरण पेश करना, अब बोलेंगे तो फिर कल ही खुल जाएगा ये लोग का। कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या क्या होता है। अरे भाई, जो विहित जिम्मेवारी है उसको पूरा किया गया। उसमें यह जो इस पोजीशन में वो बच्चा था, ये दुर्घटना हो गई, इससे कौन नकार रहा है। लेकिन जो कानूनन कार्रवाई करना चाहिए था हमने तुरंत किया। सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्री जी कहाँ हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब देंगे। अब PMCH के सुपरिटेंडेंट वाला सुनने में गुज्जू लग रहा है कान में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है सारी घटना को उन लोगों ने। हर बात का मंत्री जवाब देगा तो PMCH का एडमिनिस्ट्रेशन किस बात के लिए है? सैलरी लेने के लिए है खाली? हर की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अकाउंटेबिलिटी है सबका। इसलिए कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको राजनीति करने का हक है, लेकिन राजनीति के साथ सेवा भाव भी रखे, यह भी हमारी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल लेंगे। राजद की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और साथ ही साथ प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार रद्दी माल हो गए हैं, उन्हें दवाई खिलाया जा रहा है, तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव, इसका किडनी बदला गया, राजनीति का किडनी निकल जाएगा 2025 में। होशो हवास में नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। नीतीश कुमार जी राजनीति में औकात है, सजा याफ्ता न है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, कहीं नहीं इस्तीफा दिलवाते हो कि किडनी इनका बदला गया है, ये बोल भी नहीं सकते हैं। सुभाष यादव बालू वाला ठेकेदार के लिए जाइएगा प्रचार करने, और शिवचंद्र राम के लिए नहीं।
विदेश से बेटी को लाके चुनाव लड़वाइएगा, लज्जा नहीं लगता है? अरे नीतीश कुमार जी वो व्यक्तित्व है जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया, और आपके नेता को कहा गया कैदी नंबर 3351, होटवार जेल के निवासी। तब पर भी नीतीश कुमार जी का दिमाग का असर नहीं पता चलता है कि नीतीश कुमार जी का तीर चलता है ना, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। खबरदार, अगर ऐसी भावना व्यक्त करिएगा तो छीछा लेदर कर देंगे एकदम। आप व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा, राजनीतिक टिप्पणी करिए आप। जो बयानमा दे रहे हैं उनके घर वाला बनवा दिए जेपी गंगापथ, जो बयानमा दे रहे हैं राजद के वही बनवा दिए जेपी गंगा सेतु। हर 18 से 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बनवा रहे हैं, वही बनवा दिए। जो लोग बयान देते हैं उनका गौवा का सड़कवा हम ही न बनवाए, गौवा का गली हम ही न बनवाए, पंचायतवा में स्कूल हम ही न खोले। ये लोग कौन काम किया है? कौन काम किया है? बिजली का सब्सिडी ले रहा है सब, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहा है। फिर ये सब बात व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं तो कहो कि लालू यादव का किडनी खराब है, तब बोलिए तब कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का किडनी खराब है। तो किडनी खराब रहेगा वो मास्क लगा घूमेगा, और वो आदमी रोज बेचारा उस बुजुर्ग आदमी को रोज ये सब भेज देता है वहाँ घर बनाने में कि ईंटा गिनिए, बालू गिनिए। बताइए तो, जो किडनी का पेशेंट रहेगा उसको कोई भेजेगा कहीं? घर में उसको सुरक्षित रहना चाहिए, मास्क लगा करके उस आदमी को रहना चाहिए। तब भाषण देवे के लेके चल जाता है, और वो भी किसके यहाँ? तो सुभाष यादव के यहाँ। और रीतलाल यादव के यहाँ किया जाएगा मिलने? रीतलाल यादव का वहाँ कोई जाइए नहीं रहा है, बेचारा इतना सेवा भाव में रहा। अब पुराना वीडियो आप लोग निकालिए, जो तेजस्वी यादव के ठीक पीछे पर पीठ पर खड़ा रहते थे विधानसभा में, वो सब जारी करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। उपेंद्र कुशवाहा को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वहीं जो व्यक्तिगत टिप्पणी नीतीश कुमार पर कर रहे हैं उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत किए तो छीछा लेदर कर देंगे। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।